वेलकम टू शक्ति कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनाउन। तो हम सबसे पहले जानते हैं परिभाषा के बारे में कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि आपके हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम किसके स्थान पर करते हैं? संज्ञा के स्थान पर। उनको हम किस नाम से जानते हैं? सर्वनाम के नाम से। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? मैं आगे बढ़ती हूँ। उदाहरण में जैसे वे, तुम, हम, वह आदि एटसेट्रा, ये सब क्या है? सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है। जब मैं तुम्हारा नाम ना लेकर बोलूँगी तुम यहाँ आ जाओ तो वो क्या हो गया? संज्ञा नहीं होगा, वो क्या हो गया? सर्वनाम होगा। जैसे तुम्हारा नाम अगर संज्ञा है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा नाम जैसे साक्षी है, साक्षी का नाम ना लेकर मैंने कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ, तो साक्षी अब संज्ञा से वो सर्वनाम की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो यहाँ पर हम आपके हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद दिए गए हैं। पहले भेद की तरफ जाते हैं। पहला भेद है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहते हैं जिसमें हमें किसी व्यक्ति का बोध होता है, किसी स्पेशल विशेष व्यक्ति का बोध हो, वो कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण देखते हैं। हमें स्कूल जाना चाहिए, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके उदाहरण में हम, मैं, तुम इस तरह के शब्द आते हैं। हमें स्कूल जाना चाहिए मतलब ये किसी व्यक्ति का ही बोध करा रहा है, एक से अधिक व्यक्ति का बोध करा रहा है, लेकिन इंसान का ही बोध करा रहा है। दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को बोला जाता है जो किसी के प्रति संबंध को दर्शाते हैं। जैसे कि जो बोएगा सो काटेगा। यहाँ पर 2 वाक्य हैं, बोएगा और काटेगा, और इन दोनों के बीच संबंध दर्शाने वाला शब्द है सो। तो जो बोएगा सो काटेगा। दूसरा उदाहरण, जो यहाँ आया था वह किसका पुत्र है। तो हमारा जो पहला वाक्य है, जो यहाँ आया था, और यहाँ पर जुड़ा है वह किसका पुत्र है। यानी कि ये जो शब्द है वह, ये संबंध कर रहा है 2 वाक्यों को। पहला वाक्य जो यहाँ आया था और दूसरा कि वह किसका पुत्र है। ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। हम ढूंढ रहे हैं कि एक वाक्य क्या दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ा जाता है, ये कहलाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? आगे बढ़े। अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है जो किसी भी चीज़ की निश्चित अवस्था को दर्शाए। जैसे कि यह मेरा घर है, यहाँ पर यह क्या दिखा रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण में, इसके शब्द में क्या क्या दिखेगा आपको? इसी दिखेगा, यह दिखेगा, वह दिखेगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका चौथे नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि जो निश्चित ना हो वो क्या है? अनिश्चित या फिर अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मुख्यतः क्या वर्ड देखने को मिलता है? कोई, कुछ, किसी। मतलब कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम है जो कि जब हम किसी संदेह में या हमको कोई चीज़ क्लियर नहीं है या हम कुछ डाउट में बताते हैं तो वो क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि उदाहरण देखो, दूध में कुछ पड़ा है, हमको नहीं पता क्या पड़ा है, हो सकता है कचरा गिरा है, लेकिन क्या है? कचरा है, कीड़ा है, ये तो नहीं पता ना। तो हमने क्या यूज़ किया? दूध में कुछ पड़ा है। कोई यहाँ आया था दूध में कुछ पड़ा है, कोई यहाँ आया था। इस तरह के सर्वनाम कैसे सर्वनाम हुए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये वाक्य की अनिश्चितता दिखाते हैं। जैसे कि वे कौन है, इस तरह से कुछ जब मन में संदेह हो तो हम क्या करते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यूज़ करते हैं। जैसे हमें पता ना हो, अचानक से कोई आपके घर आ जाता है, आपको पता ना है कि वो कौन है, तो हम बोल देते हैं ना कि अभी तो है नहीं हमारे मम्मी पापा, बाद में आइएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि कोई आया था आपसे मिलने पर। कौन आया था हमको नहीं पता है, तो हम इसका यूज़ किस में किए? अनिश्चय चीज़ों पे। ठीक है। अनिश्चित, जिसका हमको कंफर्म डिटेल नहीं पता है। पांचवें में आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनामिक शब्द होते हैं जिसका उपयोग हम किसी से प्रश्न पूछने में करते हैं, किसी भी प्रकार का। जैसे कि आपके हिंदी किताब में ही दिया रहता है कि आपके पिता कौन है, या हम आपसे डेली लाइफ में पूछते हैं ना, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, ऐसा होता है। आपके पिता कौन है, या नित्या क्या लेकर आई है। ऐसे शब्दों में क्या देखने को मिलता है? कौन, क्या। और ऐसे वाक्य के अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। अब 6वें नंबर यानी कि हमारा आखिरी सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सार्वनामिक शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने आप को दिखाने के लिए करते हैं, या कोई भी किसी को भी दर्शाते हैं, वो जो अपने आप या उसके द्वारा ही काम किया जा सकता है। जैसे कि इसमें वर्ड जो दिखते हैं आपको, कीवर्ड है स्वयं या अपने आप। जैसे कि वह खुद ही आ जाएगा। इसमें इस वाक्य में क्या दिख रहा है? कि वो खुद से आ जाएगा, यानी कि वो उसकी निजता को दिखा रहा है। ठीक है।
खुद ही आ जाएगा। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, मैं अपने आप मतलब अपने पैरों से ही घर चला जाऊंगा। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, इसमें हम अपनी कैपेबिलिटीज दिखा रहे हैं, यानी कि निजता की बात कर रही, अपनी बात जहां पर हो वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। एनी डाउट? नो मैम। ओके, थैंक यू।